नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो आर्टिलरी में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जानेंगे कुंभ राशि का 2023 का साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप सबको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण करे, आपको धन दौलत मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सुख शांति प्रदान करे। मेरी ओर से भगवान को आप सबके लिए यही प्रार्थना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि कुंभ राशि का सन 2023 का कैसा रहेगा। पहले इसकी ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। ओवरऑल जो पिक्चर अभी फिलहाल चल रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, वो कुंभ राशि पे आप पढ़ते ही होंगे, सुनते ही होंगे, 60 चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चलो वो तो चल ही रही है। ऊपर से अब शनि महाराज जी तो अब आपका गोचर भी आपके लगन में आ रहे हैं, आप ही की राशि में आने वाले हैं 17 जनवरी को, है ना। तो ये भी आपने सुना होगा। तो महाराज जी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि शनि महाराज अगर आपके पास आ रहे हैं, आप ही की राशि में आ रहे हैं, तो 60 ये तो दिमाग से निकाल दो। आ रहे हैं तो कुछ बेहतरी के लिए आएंगे, कुछ आपको आपके आप बेहतर ही करके जाएंगे, आपको कुछ अच्छा ही करने आ रहे हैं। आपका कहीं कोई भी नुकसान नहीं होगा। थोड़े शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा सा होगा। शारीरिक कष्ट तो इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि हमारे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है, यार ये होने वाला, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शांतचित रहें, क्योंकि पहले से तो वक्त अच्छा हो जाएगा। पहले जो इतने खर्चे बढ़े हुए हैं, जेब में अठन्नी नहीं है और खर्चे रुपए से ऊपर हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और कहाँ चले गए पता नहीं है, लोगों के विश्वास में इतना लुट चुके हैं। तो अब उन चीजों से तो छुटकारा मिल रहा है कम से कम। देखिए, खुशियां रहने के लिए तो बहुत से तरीके हैं, सोचने के प्लस पॉइंट्स तो बहुत है। अब नेगेटिव सोचने वाले के लिए तो कोई भगवान भी अगर सामने आके खड़ा हो जाए, तो उसने अगर उसमें भी नेगेटिविटी निकालनी है कि नहीं ये भगवान है ही नहीं, मैं क्यों मानूं, तो फिर उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए नेगेटिविटी, पहली बात तो ये अपने मन से नेगेटिविटी निकाल दीजिए। जब तक नेगेटिविटी रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, और पॉजिटिविटी रखेंगे। देखिए, ये लेक्चर दे रहा हूँ फ्री फंड का, क्योंकि हमें यह एक आदत है फ्री फंड के लेक्चर देने की। हिंदुस्तान में यही सबसे अच्छी चीज मिलती है फ्री में, तो वही दे रहा हूँ। यही सोच रहे होगे, और सच्चाई भी यही है, क्योंकि जिस तन लागे वो तन जाने। आपका दर्द आप ही जान सकते हो, मैं तो सिर्फ लेक्चर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा दर्द मैं ही जान सकता हूँ। मुझे तो कोई लेक्चर भी नहीं देता, तो मैं लेक्चर सुनता भी नहीं, क्योंकि मेरा दर्द तो मुझे ही पता है। इसलिए आपको भी लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, कि किसी की सुननी बंद कर दो, कानों पे रख लो हाथ, किसी से नहीं सुननी, अपनी करनी है। अगर आप अपनी मन की कर लोगे और ढंग से कर लोगे, तो ये जो आने वाला वक्त है, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि अब आपको यहां मैं गोली नहीं डाल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि बृहस्पति शनि राहु केतु, ये 4 ग्रह इस साल चेंज होने वाले हैं। और ये स्लो, हम इन चारों की बात क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता ही होगा। यह स्लो मूविंग प्लेनेट है। जब गोचर चेंज करेंगे तो काफी लंबे टाइम के लिए एक गोचर में रहेंगे, उसके बाद गोचर वो बदलते हैं। चंद्र चंद्र जैसे चंद्र महाराज जी तो हर 2.5 दिन में चेंज करते हैं, पर ये राहु केतु शनि और बृहस्पति महाराज जी जो है, ये काफी लंबे तक समय तक एक ही ग्रह में घर में रहते हैं, तो उनका प्रभाव भी उसी तरह से होता है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं जी, 60 लग गई, शनि आ गया, भाई साहब इसके साथ साथ दोस्तों आपकी अपनी कुंडलियां भी तो हैं। आपकी कुंडलियां, आपकी बीवी बच्चों की, माँ बाप की कुंडलियां, क्योंकि घर के छत के नीचे जितने बैठे होंगे सब एक दूसरे पे इंपैक्ट कर रहे होंगे। तो इन सबको भी ध्यान पे रख के ही सोचा करो, थोड़ा टेंशन मत लो, हल निकालो चीजों के, तो हल निकलते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले तो ये जो ओवरऑल जो वक्त है, अब शनि जो है आपके बेटरमेंट के लिए अब आपके दूसरे स्थान में आ रहे हैं, आपके लगन में आ रहे हैं। जहां थे वहां से तो हिल रहे हैं और आपके अपने लगन में आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी के बाद से शुरू करते हैं, कि 17 जनवरी तक तो आपकी जिंदगी में जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है। तो 14 को सूर्यदेव चेंज होंगे। सूर्यदेव जब 14 को चेंज होंगे तो ऐसे व्यय में जाएंगे, तो 17 को शनि चेंज हो जाएंगे, वो व्यय से लगन में आ जाएंगे। तो इसलिए अब शनि जब लगन में आएंगे, एक तो आपकी आयु वृद्धि जरूर दे देंगे। कोई कहेगा कष्ट दे देंगे, ये आपको आयु वृद्धि की तो गारंटी दे सकता हूँ जी मैं। आपकी आयु वृद्धि होगी तो आपको इस चीज से डर लगने की रखने की जरूरत नहीं है कि आपका साथ शारीरिक कष्टों में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा।
उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, उसकी तरफ इस तरफ सोचना छोड़ दो। 17 तारीख के बाद आपकी आयु की गारंटी तो हो जाएगी। दूसरी बात हो जाएगी कि जो अपना जो जनवरी का महीना, इसमें खर्चे बढ़ेंगे। मैं पहले क्लियर कर दूं, 14 जनवरी से 15-13 फरवरी के बीच में आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 13 फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने, 5 महीने आपके औसम, बढ़िया, बेहतरीन निकलने वाले हैं। बीच में 5-10 दिन ऐसे होंगे थोड़े से उतार चढ़ाव वाले। उसके अलावा आपके बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं। आपके काम बनते हुए नजर आपको खुद आएंगे, क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति महाराज जी जब अपनी राशि चेंज करेंगे 22 अप्रैल को, तो राहु के साथ आपके तृतीय में आगे बैठ जाएंगे आपके लगन से, और सूर्य बुध भी उस टाइम 22 अप्रैल को साथ में ही होंगे। तो आपके कार्यों में, आपके जो घर में परेशानियां चल रही थी, भाई बहनों की तकलीफ चल रही थी, सेहत में किसी की दिक्कत चल रही थी, या किसी तरह की और कोई दिक्कतें जो आपस में घर में ही हो, तो वो दिक्कतों से अब आपको निजात मिलेगा। अब आपको कोई ना कोई आपको हेल्प ही मिलेगी, कहीं से कोई नुकसान अब 22 अप्रैल के बाद तो होता नजर मुझे तो आ नहीं रहा। इसलिए 22 अप्रैल के बाद आपको फायदा ही होगा। और खासतौर से मैंने क्या कहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 14 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं, जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी 13 फरवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया। जुलाई का समय ठीक नहीं है, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त मिला जुला, अगस्त टू सितंबर सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। जून टू जुलाई में किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, मतलब अपने आप पे भी विश्वास मत कीजिएगा, किसी और पे तो करना ही क्या। याद रखिएगा, विश्वास करने का समय नहीं होगा, विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई पार्टनरशिप में काम मत कर लीजिएगा, उधार उधूर मत दे दीजिएगा, वह आने होने वाले पैसे तो होंगे नहीं। तो इसलिए भैया वो टाइम जून टू जुलाई तो भूल जाना। जुलाई से अगस्त का टाइम ठीक रहेगा, पर घर में थोड़े मन मुटाव चलेंगे, वो भी निकल जाएगा। जुलाई से अगस्त के बीच का जो समय होगा वो आपका सेहत आपकी खराब होगी, सिर दर्द होगा, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, सिर दर्द, आंखों की रोशनी की दिक्कत आएगी, वो ध्यान रखिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बेहतरीन समय, बहुत ही बेहतरीन समय। दोबारा से आपके पास सारी चीजें वापस आती हुई नजर आएंगी। जब आपके पास कोई चीज आए, एक याद रखिए, वैसे एक फ्री की एक बात बता रहा हूं कि जब आपके पास कोई चीज आए, आपको लगे कि हाँ वक्त सुधर रहा है, तो उसको किसी गलत काम में मत इन्वेस्ट कर देना, किसी गलत तरफ मत चल पड़ना, मतलब ऐश प्रस्ती की तरफ मत चल पड़ना। समझ लेना थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो गड़बड़ दे जाएगा फिर किसी ना किसी समय में आके। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, गलत तरफ मत चल पड़ना। अगर कहीं कुछ हालात सुधरे हैं तो उसको बचा के रखना, सब अपने पैसे को भी, अपने जमीर को भी, और अपने करेक्टर को भी, क्योंकि वही आपका आगे हेल्प करेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे वो गड़बड़ कर जाएगा, ये भी क्लियर कर दूं। क्योंकि अक्टूबर के बाद तो राहु केतु चेंज होंगे, एलर्जी लग जाएगी आपको, किसी ना किसी चीज से एलर्जी रहेगी, कोई बीमारी लग जाएगी, कोई तकलीफ, आंखों की रोशनी की तो क्या कहूं। तो इसलिए डॉक्टर से जरूर चेकअप कराते रहना सितंबर ऑनवर्ड्स। अक्टूबर के बाद तो पक्का किसी ना किसी चीज से एलर्जी भी रहेगी, आंखों की रोशनी भी थोड़ी सी दिक्कत देगी, चश्मा अगर नहीं लगा हो तो चश्मा लग जाएगा, सिर में चोट लग जाएगी, आंखों में खास तौर से सिर्फ आंखों में सिर के जो थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी नहीं काफी होगी, तो उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देना। अपनी तरफ से घर की दवाइयां मत खा लेना, डॉक्टर से सीधा संपर्क करना। घर की दवाई भी खानी हो तो किसी बड़े बुजुर्ग की दी हुई, अपनी तरफ से गूगल वाली दवाइयां बिल्कुल मत खाना, गूगल बाबा पे बिल्कुल विश्वास मत करना। घर के बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछ लेना, तो वो शायद तुम्हें कोई अच्छी सी सलाह दे दें। अपनी सलाहों पर उस टाइम कोई दवाई मत चला लेना भैया, नहीं तो दवाई तो क्या खत्म होनी है, कोई चीज और गड़बड़ करवा लोगे। इस चीज का ध्यान आपने खुद रखना है। और एक चीज और कर लेना, वो कर सकते हो तो, अगर अपना थोड़ा सा फायदा देखना हो, थोड़ा सा कहीं कुछ सही चीज करनी हो, तो
तेल जो सरसों का होता है, और आटा, चावल, दाल, एक या दो तरह की दालें, ये कुछ सामान लेके थोड़ा सा, और साथ में गुड़, शहद, ये दो चीजें तो लेनी है। चीनी ले सको तो चीनी भी ले लेना। तो ये दो चार, ये कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये आप पर है। आधा किलो लो, पाइया लो, किलो लो, 2 किलो लो, वो आप पर है। ये सारी चीजें अलग अलग लेनी है, मतलब टोटल करके कहीं किलो मत बना लेना, सबकी अलग अलग लेके एक लिफाफे में डाल के दुकान से खरीद के किसी जरूरतमंद गरीब, जरूरतमंद, याद रखना, ऐसे नहीं है कि कोई रास्ते में मिल गया उसको दे दिया। सच में कोई जरूरतमंद हो, जैसे गौशाला में कोई काम करने वाला वर्कर हो, या कोई मजदूर जो बिल्डिंग में मेहनत कश मजदूर हो, जो लिटरली फिजिकल काम कर रहा हो, उसको दे देना। या जो लिटरली लग रहा हो यार ये तो बंदा ही इसके हालात ठीक नहीं है, तो उसको दे देना। ये अगर आप काम कर लोगे या इस तरह का कोई काम कर दोगे, तो आपको किसी और उपाय की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली, और आपके काम वैसे भी आपको सफलता खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। पर ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए तो आप ये नहीं कह सकते यार वो कर दे वो कर दे, तो ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया, किसी ऐसे बंदे को देना जो सच में जरूरतमंद हो, या गौशाला में काम करने वाले बंदे को देना, या किसी जो मेहनत कश बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर होते हैं, लिटरली जो फिजिकल काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको देना। घर में जो, अब ये मत कहते ना घर में जो काम करने वाली आती है उसको दे दूं, या उसको, प्लीज ऐसे कोई काम मत करना। जितना कहा प्लीज अगर उतना कर सको तो आपकी अपने आप पे कृपा होगी। बाकी तो वक्त जो है अब आपका बेहतर आ रहा है आगे से, ये एक गारंटी वाली बात है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।